जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए रामपुर और अयोध्या जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं रामपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है शन्नू खान का। जिले में महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकारी योजनाएं मील का पत्थर साबित हो रही हैं। विभागीय आंकड़ों के अनुसार अब तक जिले की करीब 17,000 बेटियों को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत लाभान्वित किया जा चुका है। वहीं निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत 56,000 से अधिक महिलाओं को समाज की मुख्यधारा से जोड़ा गया। जिला प्रोबेशन अधिकारी इरा आर्या के अनुसार चालू वित्त वर्ष में इस योजना के प्रति लोगों का भारी उत्साह देखने को मिला है, जिसके तहत प्राप्त 429 नए आवेदनों में से 427 को तत्काल स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। पात्र बालिकाओं को शासनादेश के प्रावधानों के तहत 6 विभिन्न श्रेणियों में कुल 25,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जा रही है। जिले की विधवा और निराश्रित महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए पेंशन योजना अत्यंत कारगर सिद्ध हुई है। वर्तमान में जिले की 56,000 से अधिक महिलाओं को इस योजना का निरंतर लाभ मिल रहा है। इस साल भी प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए 275 नई पात्र महिलाओं को योजना से जोड़ा है। लाभार्थियों को प्रति माह 1,000 रुपए के हिसाब से त्रैमासिक आधार पर 3,000 रुपए की सम्मान राशि सीधे उनके खातों में भेजी जा रही है। वहीं निराश्रित महिलाओं की पुत्रियों के विवाह के लिए 11,000 रुपए की राशि प्रदान करने का प्रावधान है। चाइल्ड हेल्पलाइन की तत्परता और समन्वित प्रयास से झारखंड से गुम हुआ 8 वर्षीय बालक सकुशल उसके माता पिता से मिलाया गया। गश्त के दौरान एक बालक लावारिस अवस्था में पुलिस को मिला था। सूचना पर जिला प्रोबेशन अधिकारी इरा आर्या द्वारा तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इसके पश्चात जिला समन्वयक चाइल्ड हेल्पलाइन निजामुद्दीन के निर्देशन में टीम ने बालक को अपनी सुपुर्दगी में लिया। अग्रिम कार्रवाई के तहत बालक को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। चाइल्ड हेल्पलाइन टीम द्वारा लगातार काउंसलिंग किए जाने पर बालक ने अपना पता झारखंड का बताया। आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन के उपरांत बाल कल्याण समिति के आदेशानुसार बालक की सुपुर्दगी उसके पिता को दी गई। जिले में चले चेकिंग अभियान में नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की गई। चेकिंग अभियान के दौरान 6 ट्रक और 1 बस सहित कुल 7 वाहनों को सीज कर दिया गया। जांच में ओवरलोडिंग, टैक्स बकाया, HSRP नंबर प्लेट का अभाव, रिफ्लेक्टिव टेप की कमी और बिना परमिट संचालन जैसे गंभीर उल्लंघन सामने आए। इन सभी वाहनों पर कुल करीब 2.5 लाख का जुर्माना लगाया गया। विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी के नेतृत्व में भवनपुरी स्टेडियम में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मां के नाम एक पौधा अभियान के अंतर्गत अधिकारियों एवं स्कूली बच्चों द्वारा पौधारोपण किया गया। सभी अधिकारियों व स्कूली बच्चों ने न केवल पौधे लगाए बल्कि उनके संरक्षण एवं संवर्धन का संकल्प भी लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य आमजन को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना तथा अधिक से अधिक पौधारोपण के लिए प्रेरित करना रहा। जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने कहा कि पृथ्वी दिवस हमें यह स्मरण कराता है कि प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार के मिशन शक्ति फेज 5 के तहत महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया गया। जिले की 10वीं कक्षा की छात्रा श्री सिंह को एक दिन का सांकेतिक जिलाधिकारी बनाया गया। कलेक्ट्रेट पहुंचकर विधिवत डीएम की कुर्सी संभालने वाली इस मेधावी छात्रा के स्वास्थ्य, पूर्ति और आवास से जुड़ी 25 शिकायतों को पूरी गंभीरता से सुना। इस एक दिन के कार्यकाल में छात्रा ने संदेश दिया कि अगर प्रदेश की बेटियों को नेतृत्व का अवसर मिले तो वे न्याय और जन सेवा की बेहतरीन मिसाल कायम कर सकती हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश और इलेटेड हूँ और इस कुर्सी पे बैठ के एक अलग ही फील होता है। आई होप कि मैं बड़े होकर इस ड्यूटी के लायक बनूँ और एक डिफरेंस बना सकूँ सोसाइटी में। हमें एक विजनरी बनना है जो लोगों की प्रॉब्लम सुलझा सके, एक रैंकर ही नहीं बल्कि एक गिवर बनना है। छात्रा श्री सिंह ने जन सुनवाई के दौरान तहसील सदर में अवैध कब्जे से जुड़ा मामले में उप जिलाधिकारी सदर को निर्देश दिए कि मौके पर जाकर तत्काल अवैध कब्जा हटवाया जाए। इस दौरान जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने भी छात्रा का सहयोग किया। जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने छात्राओं को सफलता के नियमित अध्ययन, समय प्रबंधन और सकारात्मक सोच के टिप्स दिए। रामपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं अयोध्या जिले की हलचल। आलेख और स्वर है तन्मय सोनी का।
राम मंदिर के परकोटे में बने भगवान शिव मंदिर के शिखर पर 29 अप्रैल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ध्वजारोहण करेंगे। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता और श्रद्धालु शामिल होंगे। कार्यक्रम के लिए विशेष तैयारियां की जा रही हैं और श्रद्धालुओं के बैठने तथा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री का संबोधन भी प्रस्तावित है, जिससे कार्यक्रम और महत्वपूर्ण बन जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट प्रभारी गोपाल राव ने कहा कि शाम को 5 बजे कार्यक्रम रहेगा। मुख्यमंत्री जी को हमने निमंत्रित किया है। उनके कर कमलों से ध्वजारोहण होगा। परकोटा शिव मंदिर के उत्तरी पूर्वी कोने पर मंच बनेगा। विगत दिनों असम के डिब्रूगढ़ से 30 चाय श्रमिक पहली बार अयोध्या पहुंचे। इस दल में शामिल श्रद्धालुओं के लिए यह यात्रा किसी सपने के सच होने से कम नहीं रही और उन्होंने इसे जीवन का ऐतिहासिक पल बताया। अयोध्या पहुंचने के बाद श्रद्धालुओं ने सरयू स्नान करने के साथ ही हनुमानगढ़ी, राम जन्मभूमि समेत प्रमुख मंदिरों में दर्शन पूजन किया। उन्होंने यहाँ की व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए इसे बेहद सुखद और अविस्मरणीय अनुभव बताया। अयोध्या में बढ़ती गर्मी को देखते हुए रामलला की सेवा, पूजा और दिनचर्या में बदलाव किया गया है। अब भगवान को ठंडक देने वाले भोग जैसे दही, फल, जूस और लस्सी अर्पित किए जा रहे हैं, जिससे उन्हें गर्मी से राहत मिल सके। वहीं स्नान के लिए शीतल जल और वस्त्रों में हल्के सूती कपड़ों का उपयोग किया जा रहा है। गर्भगृह में कूलर लगाए जा चुके हैं और जल्द ही एसी लगाने की तैयारी भी की जा रही है, ताकि सेवा, पूजा पूरी श्रद्धा और सुविधा के साथ हो सके। उधर डॉक्टरों ने लोगों को विशेष सतर्कता बरतने और जरूरी सावधानियां अपनाने की सलाह दी है। चिकित्सकों ने कहा है, बिना जरूरत धूप में बाहर ना निकलें, सूती कपड़े पहने और शरीर को ढक कर रखें। साथ ही अधिक पानी पिए और बासी या बाहर के खाने से बचें, ताकि हीट वेव और बीमारियों से सुरक्षित रहा जा सके। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर रुदौली के कूड़ा शहादत में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके विचारों को याद किया। विधायक रामचंद्र यादव ने पंच तीर्थ योजना की जानकारी देते हुए बताया कि बाबा साहब से जुड़े प्रमुख स्थलों का विकास किया जा रहा है। साथ ही क्षेत्र में अंबेडकर पार्क का निर्माण भी किया जा रहा है, जो लोगों के लिए प्रेरणा स्थल बनेगा। अयोध्या नगर निगम 1.82 करोड़ रुपए की लागत से एक हाईटेक नर्सरी का निर्माण करने जा रहा है। जिले के खुशमाहा क्षेत्र में बनने वाली यह नर्सरी पर्यावरण संरक्षण और शहर के सौंदर्यीकरण की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। इस नर्सरी में आधुनिक तकनीकों के जरिए विभिन्न प्रकार के पौधों का उत्पादन किया जाएगा। साथ ही यहाँ तैयार पौधों की बिक्री से नगर निगम की आय भी बढ़े, जिससे शहर के विकास कार्यों को नई गति मिलेगी। अयोध्या में सरयू आरती को और आकर्षक और व्यवस्थित बनाने के लिए नया ड्रेस कोड लागू किया गया है। अब सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंगों के वस्त्र पहनकर पुजारी आरती करेंगे, जिससे आयोजन और भव्य नजर आएगा। इस पहल का उद्देश्य श्रद्धालुओं को एक अलग आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अनुभव देना है। रंगों के इस समन्वय से आरती का दृश्य और भी मनमोहक और प्रभावशाली बन जाएगा। नित्य सरयू आरती अध्यक्ष महंत शशिकांत दास ने बताया कि माँ सरजू जी की वेदी पर और पुजारियों का वस्त्र भी दिन के हिसाब से रखा गया है। रविवार के दिन सफेद, सोमवार के दिन लाल, इस तरह से जो है, शनिवार को हल्का नीला और हरा, इस तरह से 7 दिन के 7 वस्त्र हैं वेदी से लेकर पुजारियों के लिए। अयोध्या में प्रशासनिक व्यवस्था और अधिक आधुनिक और व्यवस्थित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। नगर निगम और अयोध्या विकास प्राधिकरण के कार्यालय जल्द ही एक नई हाईटेक बिल्डिंग में शिफ्ट होंगे, जिससे सभी विभाग एक ही परिसर में संचालित हो सकेंगे। करीब 106 करोड़ रुपए की लागत से बन रही इस इमारत में अत्याधुनिक सुविधाएं, ऑडिटोरियम, पार्किंग और फायर सेफ्टी सिस्टम उपलब्ध रहेंगे। इससे प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता, गति और जनता को मिलने वाली सुविधाओं में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। नौगढ़ डीएम शशांक त्रिपाठी ने अयोध्या में पदभार संभालते ही अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि जनपद में चल रहे विकास कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी और सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाएगा और जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। प्रशासन को अधिक संवेदनशील और जवाबदेह बनाने पर भी जोर दिया जाएगा। उन्होंने कहा, अयोध्या जनपद में आने का अवसर मिला है। यहाँ पर जिलाधिकारी के रूप में तैनाती हुई है। निश्चित रूप से यह प्रयास रहेगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का यह जनपद है, यहाँ पर विकास कार्य चल रहे हैं, उनकी ठीक से मॉनिटरिंग हो सके। जहाँ पर भी समन्वय की आवश्यकता है, अथॉरिटी, कॉर्पोरेशन, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के बीच में, उसको स्थापित करते हुए एक टीम भावना के साथ काम किया जाए।
ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।